गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है क्लास जो है हम लोग का सिम्प्लीफिकेशन का चलेगा और इधर जो है 2-3 दिन जो है लेक्चर नहीं डाला पाया। इसके लिए जो है हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब जो है हम लोग का क्लास जो है रेगुलर चलेगा और रेगुलर जो है वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो ध्यान देना है। तो हम लोग आते हैं, रिकैप करते हैं एक बार कि आखिर हम लोग सिम्प्लीफिकेशन में क्या क्या पढ़े थे। यानी सिम्प्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने का प्रयास किए थे कि जो है एडिशन क्या होता है। हमने एडिशन के बारे में बताया था कि आखिर एडिशन में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। हमने उसको बताया, उसको शॉर्ट ट्रिक एकदम बताया कि जो है कैसे तुरंत किसी क्वेश्चन को देख के उसको डील कर लेंगे, ये हमने बताया। और अगर बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन में आता है तब उसको उस वे में कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तुरंत देखते हुए, ये हमने बताने का प्रयास किया। हमने सब्ट्रैक्शन बताया, सब्ट्रैक्शन में कि जो है कैसे किसी क्वेश्चन को देख के शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे डील करेंगे, तुरंत क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना जाएंगे, ये हमने बताने का प्रयास किया। उसके बाद हमने मिक्स फ्रैक्शन बताया और मिक्स फ्रैक्शन बताया, मिश्रित भिन्न बताया, और वो जो है उसके बारे में हमने शॉर्ट ट्रिक दिया कि आखिर किस पर ये जाता है, कैसे हम लोग डील करते हैं। जितने भी लेक्चर हमने पढ़ाया है उसको अगर आप अच्छे से रिवीजन करिएगा तो आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। और ये आप कदापि ना सोचिएगा कि जो है सिम्प्लीफिकेशन छोड़ देते हैं और नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे या एलसीएम एचसीएफ से पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा ये आपका सबसे बड़ा भूल होगा। क्योंकि जो लड़का सिम्प्लीफिकेशन नहीं पढ़ेगा, शॉर्ट से डिसेज नहीं पढ़ेगा, वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई नहीं कर पाएगा। कितना जल्दी कौन सा क्वेश्चन को बनाना है ये आपको आना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सीजीएल का पेपर हो रहा है, एग्जाम चल रहा है सीजीएल का प्रीलिम्स का। तो सीजीएल का प्रीलिम्स दे रहा है, एग्जाम हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कीजिए और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम टू द पॉइंट पूछे जा रहे हैं, लेकिन बट आपको आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को तुरंत कैसे हम लोग बना लें। और एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन सेटर होते हैं, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, ऐसा अकुल भकुल की तरह नहीं जैसे मन किया वैसे ही सेट कर दिए। एकदम टाइम के अंदर वो क्वेश्चन जरूर सॉल्यूशन होगा। बस आपको वो कंसेप्ट नहीं मालूम है, वो ट्रिक नहीं मालूम है, जिससे कि आप उसको समय से नहीं बना पाते हैं और बेसिक तरीका अप्लाई करने लगते हैं, जिससे कि हम लोग का टाइम टेकन हो जाता है, यानी ज्यादा समय लग जाता है। और गांव देहात के बच्चे को उस टाइप का क्लास नहीं मिल पाता है और वो बुक को ही पढ़ के बुक की नॉलेज ही लेकर और जाता है एग्जाम में बैठने के लिए, जो कि उससे समय के अंदर में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो याद रखिएगा ये जो हम क्लास ले रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो गांव देहात में रहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए क्लास लिया जा रहा है और फ्री ऑफ कास्ट चल रहा है यूट्यूब पर। और इतना कंटेंट कोई नहीं देगा, आप मेरी बात को मानिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो है इतना दिन जो है क्लास जो है 2-3 क्लास जो है लगा हुआ है, कोई कारणवश था, तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए क्लास हम लोग का नहीं हो पाया। हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता इंसान का, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसको आप लोग केयरफुली होकर थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलना है और आगे हम लोग देखते हैं। तो आज जो है हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हमने बताया था आपको बाबू कि जोड़ घटाव यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम बता दिए थे शॉर्ट ट्रिक। अब जो है हम लोग सीख रहे थे कि जो है स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। किसी भी स्क्वायर होगा, कोई भी स्क्वायर होगा, तुरंत कैसे हम लोग लिख देंगे, ये हमने बताने का प्रयास किया था। हमने बताया था कि हम बोले भी थे आपसे कि 1 से लेकर 39 तक का स्क्वायर रट जाना है अगर कोई भी एग्जाम, बैंक का एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो, यानी देखते आना चाहिए। ये आप इतना मेहनत करिए। इसके अलावा भी हमने बताया था कि उसका भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी हम बताए थे कि जो है कभी भी हम लोग 41 to 49 तक का स्क्वायरिंग करते हैं तो कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बताया था बाबू। उसके बाद हमने बताया था कि 51 to 59 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे, यानी देखते हुए हम लोग कैसे लिख देंगे, तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करना है। याद रखिएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड से एग्जाम में बचना चाहिए। जितना मल्टीप्लाई डिवाइड से बचिएगा उतना ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। और इसीलिए वो शॉर्ट ट्रिक हम आपको बताए हैं। हमने बताया था कि 61 to 99 तक का स्क्वायरिंग हम लोग कैसे करेंगे बाबू, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद हमने ये बताया था कि 101 से 139 तक का स्क्वायरिंग कैसे निकाला जाता है, देखते आप कैसे लिख दीजिएगा, ये हमने बताया था। हम ये भी बताए थे कि 1 से लेकर 19 तक का पहाड़ा और इंग्लिश वाले मीडियम में जो पढ़ते हैं टेबल याद होनी चाहिए। तो 1 से 19 तक का टेबल सबको याद रहता है। ये भी हमने बताने का प्रयास किया था कि 1 से लेकर और 19 तक का क्यूब याद कर जाना है।
इससे ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में आपका यूज नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटा एग्जाम से लेकर बड़ा एग्जाम, इतना ही में काम तमाम रहता है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है और इसी से हम लोग अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो लड़का सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण जो चैप्टर्स है उसको अगर अच्छा से बना जाता है तो उसको किसी भी चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं होगा। यानी हमने बताया था कि मैथमेटिक्स में हम लोग 34 चैप्टर्स पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और जिस दिन आप पूरा टाइप पढ़ जाइएगा आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। और आप हमारे साथ बने रहिए। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, हम लोग स्क्वायर तो जान गए कि हाँ 139 तक का स्क्वायरिंग क्या होता है। अब आप सोच रहे हैं कि 139 के बाद भी स्क्वायर होता है। बाबू 139 के स्क्वायर के बाद आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बनाइएगा उसके बाद का स्क्वायरिंग नहीं आता है, चाहे आप क्वेश्चन सोल्यूशन करिए चाहे कोई भी करिए, उतना ही में सीमित रहेगा। 139 तक का ही स्क्वायरिंग आपसे पूछेगा ज्यादा करके, उतना ही में पूछता है, उससे अब्रॉड नहीं जाता है। और जाएगा तो उसका अलग तरीका है। आप बस पेशेंस रखिए और धीरे धीरे सीखते चलिए जो हम बताने का प्रयास आपको कर रहे हैं, खास करके गरीब बच्चों के लिए जो उनके पेरेंट्स उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं उनके प्रति, वो बाहर नहीं जाके पढ़ सकते हैं, घर में रह के पढ़ना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए और आप लोग इसका फायदा उठाइए। तो चलिए आज हम लोग देखने का ये प्रयास करेंगे कि जो है मल्टीप्लाई जो होता है, 2 अंक का मल्टीप्लाई, 3 अंक का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखना है और एक एक करके समझना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम आगे चलते हैं। हमने आपको बताया था कि हम लोग ओनली टाइप पढ़ेंगे। टाइप हम आपको मैथमेटिक्स में सब टाइप पढ़ाएंगे, रीजनिंग में टाइप पढ़ाएंगे, इंग्लिश में जो है 8 पिलर पढ़ाएंगे। तो टाइप अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको कहीं भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हम कोई आपको बुक नहीं पढ़ा है, ओनली टाइप। जब पूरा सिंप्लीफिकेशन का टाइप हम खत्म कर देंगे, जिस दिन हम आपको बोल देंगे कि बाबू पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो गया, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा, चाहे आप जो चीज का तैयारी कर रहे होंगे। अगर एसएससी सीजीएल का कोई लड़का तैयारी कर रहा है तो प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर निकालिए और उसको बनाइए, आप कहीं नहीं फंसिएगा। सिंप्लीफिकेशन का पढ़ा दिए चैप्टर, जो जितने भी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसको उठाइए और बनाइए। यहाँ हम आपको हर एग्जाम को लेकर चल रहे हैं, कोई भी एग्जाम यहाँ छूटेगा नहीं। इस जो यहाँ जो आप क्लास कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस सिर्फ एसएससी के लिए भी है, चाहे ओनली बैंक के लिए है, सब बच्चे के लिए है, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। ए टू जेड कंटेंट हम आपको देंगे, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान जो टारगेट फिट करता है, जो गोल फिक्स करता है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। आप कभी भी अपने लाइफ में ये गलती मत करिएगा। अगर कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं तो शांत रहिए, घर में बैठ के आराम से तैयारी करते रहिए। ऐसा भी नहीं है कि अब बाहर जाना है, आराम से घर में बैठ के तैयारी कीजिए, घर से ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन सब फॉर्म फिलअप हो रहा है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए और चुपचाप जाइए एग्जाम देके आइए, कोई आपका जानेगा भी नहीं। तो याद रखिए, अपने गोल को कभी भी किसी के सामने खोलना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में चल के वही आपका मजाक उड़ाएगा, आपका फैमिली मजाक उड़ाएगा, आपके जो है रिलेशनशिप जो है वो भी मजाक उड़ाएंगे और आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार बन जाइएगा। इसलिए कभी भी ये माइंड में नहीं रखना है कि किसी को बताएं कि हम ये मेरा गोल क्या है, मेरा टारगेट क्या है। चुपचाप आप माइंड को शांत करके उस टारगेट की तरफ हमेशा बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। तो ध्यान देना है। अब हम लोग आगे सीखने जा रहे हैं बाबू, ध्यान देना है। तो आज हम सीखेंगे कि 2 अंक का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो तुरंत 2 अंक का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो क्या मल्टीप्लाई करने जाइएगा, ऊपर नीचे लिख के जो बचपन में हम लोग करते थे, याद रखिएगा। बार बार हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वही चीज सिखा रहे हैं। सीख जाइए, आपको बहुत फायदा करेगा। ध्यान देना है बाबू। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान देना है, 2 अंक का मल्टीप्लाई, ध्यान देना है। जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, एडिशन सीख गए, सबट्रैक्शन सीख गए, अब हम सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर सब बता दिए कि ऐसा ऐसा स्क्वायर होगा तो क्या क्या उसमें रूल फिट होगा। ये हमारा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट निकाल के और एक एक प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लीजिए। आप लोग करते हैं क्या है, आप लोग 10 मिनट देख लिए, बस आप विद्वान बन गए। वीडियो डाला जा रहा है 45 मिनट का, 40 मिनट का पूरा, और आप देख रहे हैं क्या मिनट, 5 मिनट 2 मिनट। तो आप लोग तो विद्वान हैं। एक दिन याद रखिए, बहुत पछताइएगा। ये जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना फ्री ऑफ कास्ट, इसका आप यूज कीजिए। ऐसे ही नहीं डाला जा रहा है, और ऐसा ही नहीं है कि हाँ नया नया स्टार्ट किया हुआ है आपने यूट्यूब को पढ़ाना।
हाँ, यूट्यूब पर भले ही नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले 10 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो आप जो लड़के हमारे पढ़ चुके हैं वो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। और रियली है कि वो देखेंगे, क्लास पढ़ेंगे, और हमारे क्लास में सब लोग की पढ़ने की औकात नहीं है। ये आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्लासरूम में जो हम छोड़ते नहीं है किसी को भी। ईमानदारी से जो पेरेंट्स पैसा दे रहा ना आपको, उस पैसा का यूज कीजिए, पंडुसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन, यानी गुणा सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना है। हम लोग मल्टीप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना है। तो मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो है दो अंक का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे पहला टाइप हम बताने का प्रयास करें, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान देना है बाबू। जैसे यहाँ पे बाबू दिया हुआ है कि 36 इंटू हमको मल्टीप्लाई करना है 52 में, इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान देना है। यानी ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं ना, तो सॉल्यूशन करेंगे तो बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब आप क्या करिएगा कि ऊपर नीचे लिख के ऐसे 36 को ऊपर और 52 को नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, नहीं, आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। और यही मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड से अगर आप बच गए तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर गए। क्योंकि टाइम अगर कोई क्वेश्चन लगाता है तो हमारा मल्टीप्लाई और डिवाइड है। और ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है पूरे सिंप्लीफिकेशन, जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो गया, चाहे शॉर्ट्स एंड डिसेज हो गया, चाहे नंबर सिस्टम हो गया, चाहे परसेंटेज हो गया, चाहे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, या मेंसुरेशन हो गया, यानी कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड ना आए। और वही सबसे ज्यादा हम लोग का टाइम टेकन करता है, समय ज्यादा लगवाता है, इससे कि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अब तो एसएससी सीजीएल ऑनलाइन एग्जाम ले रहा है, 1 घंटा का टाइम दे रहा है, और जो है 100 क्वेश्चन है। अब मालूम चल रहा है कि आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करिएगा तो पता चलेगा कि 50 सवाल जाते जाते घंटा आपका खत्म। तो ऐसा काम ना करिए, जो सिखा रहे हैं उसको अच्छे से सीख जाइएगा, तो गारंटी हम देते हैं कि एकदम समय के अंदर में सारे क्वेश्चन को टैकल कर पाइएगा, आप सबसे आगे रहिएगा। और जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कोई किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको बार बार बोल रहे हैं इसको सीख जाइए। क्लासरूम में रहते तो फुकट में नहीं सीखते यार, मार के भगो करते। तो याद रखिए, सीखिए। यहाँ अब देखना है कि जो है हमको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखना है। तो हमने आपको क्वेश्चन दिया बाबू कि 36 इंटू 52 में हमको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नहीं जानिएगा तो आप क्या करिएगा, वैसे ही लिख के आपको मल्टीप्लाई करना होगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। पहला स्टेप ये कहता है बाबू कि 6वां को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वर्क ये 1 मल्टीप्लाई इंटू 1 मतलब फर्स्ट वर्क, ये पहला काम ये है। क्या है पहला काम, पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाबू 6 दूनी 12 के 2 होगा, और कैरी कितना होगा, 1 होगा। इतना पहला काम। क्या है पहला काम, तो ये पहले वाले डिजिट को इस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12 आएगा, और 12 के क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, कैरी 1 होगा, यहाँ हम लिख दिए। दूसरा स्टेप बाबू देखिए, ध्यान से देखना है। दूसरा वर्क हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखिएगा, पास यानी 6 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा बाबू हमारा 6 5 30, और दूर यानी इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हमारा सेकंड वर्क होगा। तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या करना है कि फर्स्ट वर्क ये कहता है कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, लिख दीजिए 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1 हम वहां लिख दिए हैं। अब जो पास है यानी ये 6 को इस 5 से 6 5 30, और इस 3 को इस 2 से 3 दूनी 6, और 30 और 6 दोनों को जोड़ देना है। तो 30 और 6 जोड़िएगा तो बाबू होगा 36, और 36 होगा, कैरी आएगा जोड़िएगा तो 36 आएगा 37, कैरी कितना फिर 3 बचा। अब ये तो सेकंड वर्क था, अब थर्ड वर्क हम करेंगे, यानी इस 3वां को इस 5वां से मल्टीप्लाई कीजिएगा, थर्ड वर्क में ये आपका आएगा, यानी 5 3 आई 15, 15 3 18, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये अभी आपको हम जानते हैं कि अभी आपको परेशानी हो रही हो, स्टार्टिंग में सब लोग नहीं सीख जाता है। आप एक एक करके देखिए, एकदम 100% ये सबसे आसान तरीका है।
और जल्दी लिख दीजिएगा, आपको कहीं गुना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस यहाँ ध्यान से देखना, समझे कि नहीं। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन बाबू हम देते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी बस समझना है कि आखिर क्वेश्चन ये कैसे तुरंत हम लोग एक लाइन में लिख देंगे, समझना है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि जो है 63 इंटू 92 हमको मल्टीप्लाई करना है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना है। तो बाबू एक बात बताइए, यहाँ जो है मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट वर्क हमने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्क में करना क्या है, यहाँ ध्यान देना है। तो फर्स्ट वर्क क्या कहता है बाबू, इस तीनवा को दुआ से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले देख लीजिए, लगा दिए, इस तीनवा को दुआ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा, तो 6 रुपया हुआ, तो 6 को 6 लिख देंगे क्योंकि इसमें तो कैरी है नहीं, 6 लिख दिए बाबू। अब सुनिए ध्यान से, सेकेंड वर्क क्या कहते हैं, ये फर्स्ट वर्क है, पहला काम हमने कर दिया, 3 दूनी 6 रुपया हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। सेकेंड वर्क ये कहता है कि पास पास और दूर दूर मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 3 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पास पास हुआ, और ये दूर दूर है तो दूर दूर में ही मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 के 27 रुपया। ध्यान से देखिएगा, ये 27 रुपया और 6 दूनी 12 रुपया, दोनों को जोड़िए, 7 और 2 9 और 3 39 रुपया हुआ, और 39 रुपया ये मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़े हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। देखिए 9 के 27 और 6 दूनी 12, दोनों को जोड़िएगा तो 39 रुपीज होगा, और 39 रुपीज क्या इसमें कैरी था, क्या नहीं था कैरी, यानी हासिल नहीं था, कैरी नहीं था हम लोग का। और जब कैरी नहीं था तो 39 है, 39 का क्या लिखिएगा बाबू, 9 लिखिएगा। कैरी कितना बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, कैरी कितना होगा बाबू, 3 बच जाएगा। अब सुनिएगा, तो ये हमारा सेकेंड वर्क था। अब थर्ड वर्क ये कहता है कि इस 6वां को यानी ये 6वां को मल्टीप्लाई करना है 9वां से, यानी 6 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, तो 9 छके 54, और 54 को कैरी का 3 गो, 54 55 56 57, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 57 57, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब रहा सवाल यहाँ ये कि ये है हमारा शॉर्टकट तरीका, और आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि जितना जल्दी हम लोग शॉर्टकट तरीका सीखते हैं उतना ही जल्दी दिमाग से पाड़ो होता है। आपको हमने पढ़ाया था कि प्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब एडिशन होता है तब हम लोग उसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्या जोड़ते हैं क्या घटाते हैं। इम्प्रॉपर बताए थे, प्रॉपर बताए थे, सब्ट्रैक्शन में भी, उसमें भी बताए थे क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे, 1 रुपया जोड़ेंगे घटाएंगे, ये सब बहुत कंसेप्चुअल चीज है, और आपको तभी समझ में आएगा, आपका तभी क्लियर होगा मैथमेटिक्स जब आप बार बार उसको रिवीजन करिएगा। आप तो कोई विद्वान है नहीं, आइंस्टाइन है नहीं कि एक बार पढ़ लिया दिमाग में अटैच हो गया, आपको बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार देखना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत भीड़ है, और आप तभी क्वालिफाई कर पाइएगा जब आप हर चीज को एक्सेप्ट करके और नॉलेज उसको बार बार रिवीजन करिएगा। तो जो पीछे बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा, ये जो बता रहे हैं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी है जो इधर उधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक लाइन में लिख दीजिएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबू इसको हम प्रूफ करके भी आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या हमारा ये सही है। अगर ये सही है तो 100% ये ट्रिक जो है अप्लाइड हमेशा सब पे होगा। अभी हम और दिखाएंगे, पहले हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए इसको स्क्रीन जो है इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, और आप लोग तो विद्वान है, एक ही बार देख लिए तो बस समझ में आ गया। कॉपी कलम तो लेके बैठे नहीं होंगे, इसलिए प्लीज कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट करिए, और जो छोड़ते हैं अपना से भी अप्लाई करके बनाते जाइए। चलिए यहाँ देखिए, इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है बाबू। अब हम आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाते हैं, एक क्वेश्चन को ध्यान देना है, बार बार उसको रिवीजन करिए। जो भी पढ़ा रहे हैं आपको, चाहे रीजनिंग पढ़ा रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हो, चाहे ये मैथ पढ़ा रहे हैं, गारंटी देते हैं कि पूरा यूट्यूब पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और जहां तक रहा समझाने की बात, एकदम समझाएंगे अच्छे से, ये टू जेड आपके माइंड में डाल देंगे। हाँ, अभी हम यूट्यूब पर नए हैं तो आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हमारा स्टूडेंट जो है पढ़ चुका है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सर जो है किस लेवल में पढ़ाते हैं। तो आप लोग प्लीज पढ़िए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अभी उतना लेक्चर नहीं डाला गया है, धीरे धीरे जब पूरा लेक्चर डाला जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पढ़ाई क्या चीज है और कैसा पढ़ाया जा रहा है, हमारे लायक है कि नहीं। आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिल कर रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और उसको हम प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन हमने दिया 45 × 34, जैसे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
अब आप इसको नहीं जानिएगा तो मल्टीप्लाई करने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप तो विद्वान नहीं है कि एक बार देखिए लिख दिए, गॉड गिफ्टेड तो माइंड दिए नहीं है। हाँ, जिसके पास गॉड गिफ्टेड माइंड है चलिए उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब लड़का के गॉड गिफ्टेड माइंड नहीं होता है। और हम किसको लेके चल रहे हैं, तो जो जैसा बहुचट है, बकलोल, भोजपुरी में कहते हैं बकलोल, वो बकलोल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो गांव देहात में रहता है, पढ़ता है, उसको उसका मटेरियल मिल नहीं पाता है, वो बुक से ही चाहता है कि हम सब कुछ फोड़ फाड़ दें, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, सबका पढ़ाई अलग अलग है, इसीलिए हम आपको आके पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। जो भी गरीब बच्चे आराम से सीख जाएं और अच्छा पोस्ट पे जाएं, अफसर बने, हमको खुशी होगी। इससे बड़ा और हमको कोई चीज नहीं चाहिए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए हमने क्या बताया था कि तुरंत इसको लिखना है, कैसे लिखिएगा, तो पहला काम, इस पांचवा को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस पांचवा को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू, तो होगा 5 के 20, तो 20 जो होगा तो 20 के 0 लिखिएगा, कैरी आपका कितना हो जाएगा बाबू 2, कोई डाउट। अब उसके बाद सेकेंड वर्क ये कहता है बाबू, पास पास मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 5 नहीं आएगी 15, हमने 15 लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में समझिएगा तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। और उसके बाद दूर दूर मल्टीप्लाई कीजिए, यानी इस चरवा को इस चरवा से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, इस चरवा को इस चरवा से मल्टीप्लाई, चरचव का 16 रुपया, यानी 16 रुपया आएगा बाबू। पास पास दूर दूर मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिखा दोनों को जोड़ते हैं, सेकंड वर्क में जोड़ते हैं, ये फर्स्ट वर्क है, जोड़ेंगे तो बताइए 15 रुपया 16 रुपया जोड़िएगा तो 6 5 11 31 रुपया, 31 रुपया आएगा। और कैरी कितना था 2 रुपया, तो 31 और 2 कितना हो जाएगा 33, तो 33 का 3 ध्यान देना है, यानी ये हो जाएगा 33 का 3, कैरी कितना बाबू 3, अभी 3 कैरी है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है। अब जो थर्ड वर्क हम लोग का ये कहता है, इस चरवा को इस तीनवा से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यानी थर्ड वर्क हमारा ये कहता है, तो 4 3 12, 12 को 3 को कैरी था तो 12 3 15, यानी 1530 आया हमारा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू, तो ये तो हम लोग का शॉर्ट ट्रिक था। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं वाकई में ये 100% सही है कि रॉन्ग है। अब चेक करते हैं, तो अगर चेक हो गया कि ये सही है तो रूल हम 100% सब फॉलो होगा और गारंटी फॉलो होगा। देखिए ध्यान देते हैं हम लोग, तो 45 में अगर आप नहीं जानिएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे ही 34 से। चलिए मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं क्या होता आ जाएगा। 5 के 20 के 0, कैरी 2 हुआ, और 4 का 16 2 18। अब उसके बाद देखिए फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 15 के 5, कैरी 1। उसके बाद बाबू 4 3 12 एगो 13, और जोड़िए इसको 0 8 5 13, 3 1 4 1 5, और यहाँ 1, यानी 1530। और बाबू यहाँ भी हम लोग का देखिए वही है 1530। देखिए यानी कहने का सेंस ये है कि जो हम ये शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं 100% सही है, हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का प्रूफ कि आपको ये भरोसा हो जाए कि जो है जो हम सीख रहे हैं वाकई में 100% सही सीख रहे हैं। चाहे हमने सिंप्लीफिकेशन जो हम जो है फ्रैक्शन बताए हों, उसमें भी हमने प्रूफ करके आपको दिखाया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब में प्रूफ करके दिखाए हैं कि हाँ ये देखिए ऐसे नहीं जानिएगा तो ऐसे बनाइएगा, और अगर जानते हैं तो शॉर्ट ट्रिक में देखते कैसे आंसर लिख दीजिएगा वो भी बताएं। तो यहाँ प्रूफ पर बात होती है, और मैथ क्या है, प्रूफ क्या चीज है, आप हर चीज प्रूफ करके भी शो करके दिखाएंगे आपको, यहाँ ध्यान देना है। तो ये रहा हमारा प्रूफ। अब हम लोग देखते हैं आगे और भी मल्टीप्लाई है जिसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये प्रूफ करना हमको जरूरी था क्योंकि आपको भरोसा जमे कि हम जो ये शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं वाकई में ये हमारा सही है। अब यहाँ ध्यान देना है। अब हम नेक्स्ट बताते हैं सिम मल्टीप्लाई। अभी और टाइप है, हम लोग टाइप सीख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब आपको भरोसा हो गया होगा कि हाँ ये टाइप जो है सही है, क्योंकि हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और भी ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। जब भी क्लास खत्म हो जाए, आप इस लेक्चर को जब देख लें तो अपने से जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। आज जिस दिन पूरा सिंप्लीफिकेशन खत्म हो जाएगा तब हम आपको बोलेंगे कि आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे का तैयारी करते हो, चाहे एसएससी का तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी का तैयारी करते हो, चाहे पीसीएस का तैयारी करते हो, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन से जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा होगा सारे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। गारंटी देते हैं कि सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा मेरे कंसेप्ट पर। बस शर्त ये है कि जब भी हम क्लास लें केयरफुली हो कि एकदम देखिए सुनिए कि सर क्या कह रहे हैं, और कलम कॉपी लेके उसको नोट करिए। तो इससे क्या होगा,
एकदम नीट एंड क्लीन पानी की तरह साफ आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। और जब कंसेप्ट समझ में क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपको कोई फंसा नहीं पाएगा, कोई भी क्वेश्चन सेंटर। यही हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम टाइप पढ़ा रहे हैं, आपको कोई बुक की नॉलेज हम नहीं दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला मल्टीप्लाई बाबू ध्यान देना है। जैसे 75 इंटू 83 है, इसको हम शॉर्टकट तरीके से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं जानिएगा तो उधर ऊपर चलिए के मल्टीप्लाई कीजिएगा, और वही आपको आपका जो है फेल कराने में सबसे बड़ा कारण होगा, बाधा बनेगा वही। और वही चीज हम बताने का प्रयास करें कि आप उसको सीख जाइए, जो हम अभी बता रहे हैं। इधर उधर लेके मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीख जाइएगा। तो चलिए क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला वर्क आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। पहला वर्क ये कहता है कि जो है इस पांचवा को इस तीनवा से पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 5 नहीं आई, 15 के 5, कैरी कितना 1, याद रखना है। अब चलिए पास पास और दूर दूर मल्टीप्लाई कीजिए। इस पांचवा को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस सातवा को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे। 8 पचे 40 रुपया और 7 का 21 रुपया, दोनों को जोड़िए। 40 है 21 रुपया, 108 रुपया होगा। एक वो कैरी था 62 के 2 होगा, कैरी कितना बाबू 6। तो दूसरा वर्ग जो हमने कर लिया। थर्ड वर्ग ये कहता है कि इस 7वां को 8वां से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 सते 56 और 56 और 6 कितना होगा 62, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए जैसे अब देखिए बाबू, नेक्स्ट टाइप हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बाबू यहाँ है कि 420 इंटू 640 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। सपोज मान लीजिए कि हम कोई क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं और उसमें इस टाइप से आ गया, तब क्या करिएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जीरो को इग्नोर करके चलना है। समझिए कि अभी जीरो नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ हम जीरो को इग्नोर करके चल रहे हैं अभी, तो हम लिखते हैं 42 इंटू 64। ये तो आप अभी सीखे हुए हैं, मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ देखिए बाबू, 2 से इस 4वां पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से 4वां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाबू आएगा कितना 8, 4 दूनी 8। अब उसके बाद देखिए पास पास मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 दूनी 12, और दूर दूर मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा 4 का 16 और 12, यहाँ 12 आया, ये 16 आया, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे तो ये आएगा 28, यानी सॉरी 6 2 8 28, 28 आएगा ना जी। और कैरी तो कोई था नहीं तो 28 के 8 लिखेंगे। अब कैरी कितना 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे तो इस 4वां को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4वां को इस 6 से, 4 6 24 और 24 से 2 26, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सब एक ही सॉरी ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम क्या बोले थे आपको कि जीरो हम इग्नोर करके चल रहे हैं। तो इन दो जीरो को यहाँ खाली बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? चलिए एक और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट टाइप हम देखने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। जैसे यहाँ कह रहा है कि 7.6 क्या है, डेसिमल है। 7.6 इंटू 0.43 हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कभी ये भी हो सकता है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डेसिमल में क्वेश्चन रहे, डेसिमल में हमारा आ जाए, तो अब हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करिएगा कि आप डेसिमल को इग्नोर कर दीजिएगा। तो इग्नोर जब कीजिएगा तो 76 इंटू क्या होगा 43 होगा। मल्टीप्लाई करिए बाबू सबसे पहले इसको, 36 18 के 8, कैरी कितना 1, पास पास मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 6 के 24 होगा, और ये 70 का 21 होगा, और दोनों को जोड़ दीजिए। 4 1 5 और 2 2 4, यानी 45 रुपया आएगा। और 45 रुपया आएगा तकनीक यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 18 हुआ है, कैरी एगो है तो 45 है 46 रुपया, तो 46 के 6, कैरी कितना 4। और थर्ड वर्क ये कहता है इस 7वां को इस 4वां से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 को इस 4वां से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सोचो के 28 28 और 4 32, और यही 32 आपको लिख देना है। अब सुनिएगा ध्यान से, हम लोग कभी भी डेसिमल का मल्टीप्लाई हम लोग बचपन में सीखे हुए हैं, जो नहीं जानते वो केयरफुली देखेंगे। तो डेसिमल का मल्टीप्लाई हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना डिजिट है। उसके बाद देखिए इस डेसिमल के बाद में क्या डिजिट है बाबू 1 अंक, इस डेसिमल के बाद में क्या डिजिट है बाबू 2 अंक, दोनों को जोड़ देते हैं। 2 गो आएगो 3 गो, 3 अंक हुआ।
अब इस 3 अंका को राइट साइड से गिनते हैं, तो 1 गो 2 गो 3 गो, यानी यहाँ डेसिमल हम लोग बैठा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको बाबू अब समझ में आ गया होगा 2 अंक का मल्टीप्लाई। कोई बात अगर आपको डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और उस कमेंट सेक्शन का हम 100% रिप्लाई देंगे और ज्यादा जिसका प्रॉब्लम हो जाएगा कमेंट सेक्शन में तो उसको हम एक दिन डाउट सेशन लेके उसको क्लियर कर देंगे। हाँ, याद रखिए आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, बट शर्त यह है कि पूरा चैप्टर पहले खत्म होने दीजिए। जो आपके दिमाग में बात चल रही होगी सर ये बताएंगे कि नहीं, ये बताएंगे कि नहीं, वो सारे एकदम 100% क्लियर होगा। आज तक ये रिकॉर्ड नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटा हुआ हो। आपके दिमाग में जो भी आपका प्रॉब्लम चल रहा होगा सारा प्रॉब्लम का हम शूट आउट कर देंगे। आप बस धैर्यता बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसको उतारिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अगला मल्टीप्लाई हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं घर पे इत्मीनान से, 100% प्रूफ होगा। याद रखिएगा जो चीज हम पढ़ा रहे हैं गारंटी प्रूफ होगा। मैथमेटिक्स प्रूफ का चीज है, आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और हम जो बता रहे हैं उसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो गारंटी देते हैं आपका कोई भी एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस है और इसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि जितने ये स्टूडेंट हैं एग्जाम देते हैं, चाहे अभी जो प्रीवियस ईयर अभी जो सीजीएल का पेपर देने जा रहे होंगे स्टूडेंट, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम चल रहा है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा है, जो एग्जाम दे के आ रहा है उससे पूछिए कि भैया कौन कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो बस इसको केयरफुली होकर देखना है और इसको सीखने का प्रयास करिएगा। खास करके जो बच्चे नए हैं, जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में घुसे हैं, उनको तो केयरफुली होकर देखना ही पड़ेगा। अब चलिए, तो यह हम अभी सीखे हैं बाबू 2 अंक का मल्टीप्लाई। अब हम सीखने जा रहे हैं 3 अंक का मल्टीप्लाई, कि 3 अंक का मल्टीप्लाई आएगा तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या शॉर्टकट तरीका है, आखिर क्वेश्चन सेटर किस टाइप के क्वेश्चन सेट करता है, अगर 3 अंक का मल्टीप्लाई आएगा तो हम लोग कैसे उसको तुरंत डील कर देंगे, यही हम लोग को सीखना है। और याद रखिएगा कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड से बचना है। किसी भी एग्जाम में अगर मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाए तो भाग मत लगाने लगेगा, या डिवाइड मत लगाने लगेगा, या मल्टीप्लाई मत करने लगेगा, आपके पास टाइम नहीं है, उसी में फंस कर रह जाइएगा। एग्जाम पता चलेगा कि आपके बगल में जो बैठा है वो 5 सवाल बना लिया, तब तक आप मान लीजिएगा 5 मल्टीप्लाई गिरे हुए। और एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना कि अगर 2 अंक का भी मल्टीप्लाई किए तो कोई ना कोई हाथ से छूट जाएगा तो मालूम चलेगा कि ये वो आंसर वो होगा ऐसा ऑप्शन में 4 में, कि वो गलत आंसर आएगा वो ऑप्शन में है, आप तो मार के चलाइएगा। लेकिन जिस रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, तो सोचिए कि इसमें तो सही बना क्या थे, कैसे रिजल्ट नहीं हुआ, लग रहा है धांधली चल रहा है। ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सही से सीखिए, ध्यान देना है। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं 3 अंक का मल्टीप्लाई बाबू। तो 3 अंक का मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, थोड़ा सा केयरफुली होकर देखना है। जैसे 293 इंटू 456, ये है हमारा 293 इंटू 456 हमको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसा थोड़ी है कि इतना ही नहीं मल्टीप्लाई देगा। याद रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो टाइम टेकन हो। तो एक बात उसी को दे दिया जाएगा, तू ही सॉल्व करके दिखाओ ना, 1 मिनट बन जाएगा, कभी नहीं बन पाएगा। यानी क्वेश्चन ऐसे सेट होते हैं कि जो है लड़का जो है 1 मिनट के अंदर में उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दे, और वैसा ही सेट होता है। ऐसा नहीं है कि भकुआइल है आज क्वेश्चन सेट कर दिए, ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन को जो है ऐसे ही नहीं सेट किया जाता है, बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को वहां सेट किया जाता है, क्वेश्चन सेटर जो है सेट करता है। तो आपको वही उसके दिमाग को पढ़ना है, उसी के दिमाग के अकॉर्डिंग हम लोग सीख रहे हैं। आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे। जितने भी उसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिस टाइप से वो सोचता है क्वेश्चन सेट करने के लिए कि हम कैसा क्वेश्चन सेट करें कि लड़का फंस जाए, और वही उसी के दिमाग के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। और वो जितना चलेगा ना उससे 4 गुना हम आपके आगे आपको हम बताएंगे क्वेश्चन। तो बस केयरफुली होकर देखिए। अब देखिए जैसे ये 3 अंक का मल्टीप्लाई है, आप बाबू नहीं जानिएगा तो आपको एकदम कोई उपाय नहीं, आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई आपको करना होगा, कोई उपाय नहीं। लेकिन
वो जो भी क्वेश्चन देता है एकदम सेट करके देगा कि अगर लड़का ये कंसेप्ट को जानता होगा तो अब तो ये क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बना देगा। लेकिन अगर ये लड़का नहीं जानता होगा, जो गांव देहाती के लड़के हैं वो बुक नॉलेज लेके जाते हैं, ये जब देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, या कोई क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे उसमें आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई करने लेंगे, और वहीं पे वो गियर में आ जाते हैं, फंसा लेता है क्वेश्चन सेटर। तो उसी में नहीं फंसना है, वही चीज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी 3 का मल्टीप्लाई दे तो याद रखिएगा, जैसे इधर भी 1 अंक है, 1 अंक ये है, 2 अंक आप देख रहे हैं, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन सेटर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो कोई एक भाग, यानी ये जो है इस साइड वाला, अच्छा इस साइड वाला, ये दोनों में से कोई एक वो ऐसा होगा जो या तो एकदम क्लोज होगा, या तो 100 के क्लोज होगा, या 200 के क्लोज होगा, या 500 के क्लोज होगा, या 10,000 के क्लोज होगा, या 50,000 के क्लोज होगा, लेकिन क्लोज होगा जरूर। दोनों में से कोई एक, याद रखिएगा। कैसे, तो हम लोग देखते हैं। देखिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई डिवाइड से बचना है, और वही हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और क्वेश्चन सेटर भी वैसे ही क्वेश्चन सेट करके देता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, तो बाबू हमने बताया था कि 1 से लेके 39 तक का स्क्वायर याद कर लेना है, और 1 से लेके 19 तक का टेबल तो यादें होनी चाहिए, और 1 से लेके 19 तक का क्यूब याद होना चाहिए। सब A to Z हम पहले ही बता चुके हैं, जितना हम लोग यूज एग्जाम में करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो देखिए बाबू, कौन सबसे क्लोज है, यानी बाबू ये 456 रुपया है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि 456 रुपया, ना ही ये 500 के क्लोज में है, ना 400 के क्लोज में है। तो देखिए, ये है 293 रुपया, यानी इसका मतलब ये है कि बाबू ये क्लोज है कितना रुपया का, तो 300 रुपया का क्लोज में है। लेकिन ये बाबू अगर इसको चेंज कीजिएगा तो आपको क्या पढ़ा याद है उतना का? नहीं, हम आपको पहले ही मना किए हैं कि आपको खाली 1 से लेके 19 तक का ही पढ़ा याद करना है, ऊपर में याद नहीं करना है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। ज्यादा हमको विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, हम जितना कहते हैं आप उतना ही करिए, गारंटी है कि कोई भी एग्जाम आप फंसिएगा नहीं। चलिए देखिए, तो देखिए क्लोज कौन है बाबू, ये है। तो जब ये क्लोज है, दोनों में से कोई एक को देखना है। आई क्वेश्चन सेटर जो देता है ना, दोनों में से कोई एक को ऐसा होगा जो क्लोज करके देगा, और जो लड़का नहीं जानता हो उसके जाल में फंस जाएगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा तो जाल में फंस गए तो उधर 5 सवाल छूट जाएगा। तो यहाँ देखिए कैसे इसको हम लोग डील करेंगे। तो क्वेश्चन सेटर जब भी देगा तो ये वो क्लोज देगा, यानी कै रुपया करीब में है बाबू, 300 रुपया के क्लोज में है। तो 300 रुपया के क्लोज में है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, 300 रुपया में से अगर हम 7 रुपया घटा दें तो बाबू ये 293 रुपया आ जाएगा, नहीं बताइए? 100% आएगा। अब दूसरा देखिए बाबू, और दूसरा का कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको लिख देना है 456, कोई डाउट? अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि बाबू अगर ये n है और m प्लस ये p है, तो आप जानते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम उसी प्रोसेस से देखिए बाबू, इस 456 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इस 456 में इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये रूल कहता है। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, और हमने आपको बताया है कि 1 से लेके 19 तक का टेबल आपको याद करना है, इससे ज्यादा याद नहीं करना है। देखिए ये 100% उतना ही काम करेगा। देखिए कैसे, तो देखिए, तो हमको 300 से पहले मल्टीप्लाई करना है 456 में, तो ओनली हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो देखिए 3 का टेबल तो सबको याद है, 36 18 के 8, ध्यान देना है, 36 18 के 8 कैरी 1, 5 3 15, एगो 16 के 6 कैरी 1, 4 3 12, एगो 13, आई डबल 0 है तो डबल 0 बैठा दीजिए। तो हम क्या बताए हैं कि 1 से लेकर 19 तक का टेबल आपको याद रखना है, उतना ही में सारा काम हम लोग का हो जाएगा, उसके आगे टेबल नहीं याद, पहाड़ा नहीं याद रखना है। देखिए कैसे, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, यानी इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, आया कितना, 1368 पर डबल 0। अब देखिए इस 7 का पहाड़ा तो आराम से पढ़ लेंगे, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे पहाड़ा, 7 का पहाड़ा पढ़िए, तो 7 के 42 के 2 कैरी 4, और 7 5 35 4 39 के 9 कैरी कितना, तो 3, फिर 7 के 28 और 3 31, तो यहाँ लिखिए 31। और हम जानते हैं कि यहाँ घटाव है, यानी घटाना है, घटा दीजिए, 8 और 2 10, यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ 7 में से 1 जाएगा 6, यहाँ 6 में से 3 जाएगा 3 3 1। ये देखिए, आप तो सोच रहे हैं सब ध्यान लगा है, नहीं, आप उसको तो मल्टीप्लाई करके तो देखिए, उसमें तो गारंटी है कि उस उतना प्रेशर में एग्जामिनेशन हॉल में उतना प्रेशर आता है कि आप गड़बड़ा जाइएगा। लेकिन ये गारंटी दे रहा है कि अगर इस टाइप से सीख जाइएगा तो तुरंत
आप इसको भी ये फराक ना लिखिएगा, तुरंत इसको जोड़ घटाव कीजिएगा बस, और कुछ नहीं करना। आप बचपन से जोड़ घटाव करते आ रहे हैं, जोड़ घटाव में गलती नहीं होता है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में ज्यादा गलती होता है। कहीं हाथ से छूट गया, कहीं पीछे छूट गया, जल्दीबाजी में और उस प्रेशर में दिमाग काम नहीं करता है तो फंस जाइएगा। तो ये सीखने का आप प्रयास करिए। तो क्या हमने बताया, जब भी 3 अंक का मल्टीप्लाई होता है, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होता है, तो याद रखिएगा कंसेप्ट ये कहता है जब भी 3 अंक का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो उसमें से कोई एक ऐसा डिजिट होगा पूरा टोटल कि जो है क्लोज में होगा, या 400 क्लोज में हो, या 500 क्लोज में हो, या 1000 क्लोज में हो, 10,000 क्लोज में हो। बात समझे कि नहीं? तो देखिए ये है पहला कंसेप्ट 3 अंक का मल्टीप्लाई में, इसको नोट करिए। नोट करने के बाद फिर सेकंड टाइप देखिए 3 अंक का मल्टीप्लाई अब कैसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं, ध्यान देना है। इसको मिटाते हैं, ध्यान देना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन को पॉज करके नोट करिए। अब हम लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट में हम लोग पहला टाइप सीखे। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बाबू सेकंड टाइप, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखिए। A to Z कंसेप्ट हम आपको बता देंगे, बस आप केयरफुली होकर मेरे चैनल से बने रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और जो भी गरीब दोस्त हैं जिनके पास उस टाइप का पैसा नहीं है, वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको भी बोलिए कि जो है एक सर है पढ़ा रहे हैं, आप रेगुलर में पढ़िए और आपको सारा कुछ वहाँ मिलेगा, और आपको कोई पैसा वैसा फीस अदा नहीं करना है, फ्री ऑफ कास्ट है एकदम, कोई पैसा नहीं, बस आप सीखिए तो सही। और कमेंट सेक्शन में डालिए अगर आपको नहीं आता है। हाँ, लेकिन हाँ आपको बस इतना ही करना है। हम आपके लिए यही बोल रहे हैं कि अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, इसलिए हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहेगा। हम ये समझेंगे कि हमारा स्टूडेंट वाकई में पढ़ रहा है और सीखने का प्रयास कर रहा है और हमसे जुड़ा हुआ है, और कोई चीज हमको आपसे उम्मीद नहीं है, आपको हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना जरूर करिए, ठीक है? ध्यान दीजिए, नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। जैसे अगला टाइप आप ही लोग बताइएगा, ध्यान देना है। अब 3 डिजिट में नेक्स्ट मल्टीप्लाई हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे है 908 इंटू 723, इसका मल्टीप्लाई क्या होगा बाबू? ये भी 3 अंक का मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखिएगा, हमने आपको अभी इसके पहले वाला बताया था घटाने के लिए कि कुछ ऐसे डिजिट होंगे जो ज्यादा मतलब क्लोज होंगे, उसमें घटा के तब काम करेंगे। अब यहाँ देखिए, ये भी आपका 3 अंक का मल्टीप्लाई है। तो हमने क्या बताया, जैसे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ 908 है, ध्यान देना है, और ये बाबू हमारा है 723। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको चेंज करते हैं तो 700 रुपया प्लस 23 रुपया होगा, और 700 प्लस 23 रुपया, तो 23 का तो पढ़ा हम बोले नहीं आपको याद करने के लिए, तो फिर आप फंस जाइएगा। ज्यादा पढ़ा याद नहीं करना है, ज्यादा दिमाग उतना ही काम करना है जितना चल जाए। ज्यादा प्रेशर डालिएगा तो हैंग हो जाएगा। जैसे जिस प्रकार से मोबाइल हैंग होने लगता है हम लोग तो उसको फॉर्मेट कर देते हैं, एकदम नया मोबाइल हो जाता है। लेकिन माइंड में कैसे फॉर्मेट कीजिएगा, तो इसको इतना प्रेशर मत डालिएगा दिमाग पर, जो बता रहे हैं बस उतना ही सीखिए। देखिए, तो हम इसको नहीं चेंज करते हैं। चलिए ये देखिए 908 रुपया है बाबू, ये क्लोज है, 900 रुपया के क्लोज है, इसको चेंज करिए। आपको हमने पहले ही बताया कि जब भी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है तो इसी टाइप से माइंड में कंसेप्ट रख के सेट करता है। ऐसा नहीं है कॉकल भगल सूत के उठा आप क्वेश्चन सेट कर दिया तो उसी से बोला जाएगा तू ही बना के देखा, तो मालूम चलेगा 25 साल बनने में उसी को 1 घंटा लग गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन सेट करता, तब काहे वैकेंसी निकल रहा है? कोई जरूरत नहीं है वैकेंसी निकालने का। वैकेंसी तो इसीलिए निकाला जा रहा है कि उस पोस्ट पे वो लड़का जाएगा तो अच्छा से काम करेगा, कि जब सिलेक्शन नहीं लेना है तो क्या वैकेंसी निकाल रहा है, यानी इसका मतलब कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्टेड करना है स्टूडेंट को, तो उस टाइप से क्वेश्चन सेट किया जाता है। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं कैसे बनाएंगे हम इसको। तो इसको आप लिखेंगे 900 रुपया प्लस 8 रुपया, यानी ये हुआ हमारा 908 रुपया। और जो है ये किसी एक को चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज कर देंगे, किसी एक को चेंज करेंगे 3 डिजिट के मल्टीप्लाई में। अब देखिए हमने आपको बाबू बताया था कि जो है जब भी इस टाइप का मल्टीप्लाई आता है तो इससे बाबू इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसी से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए जो हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई कभी भी हम लोग करेंगे तो टेबलवा हम लोग को 19 तक याद रखना है। जब टेबलवा हम लोग 19 तक याद रखेंगे, उससे ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है, आपको हम ज्यादा प्रेशर देना नहीं चाहते हैं, ना ही आपको प्रेशर लेना है। तो चलिए यहाँ देखिए, तो 900 से हम लोग मल्टीप्लाई पहले करेंगे 723 में, तो 900 से नहीं मल्टीप्लाई हम 9 का टेबल पढ़ देंगे 723 में। कैसे? 9 27 के साथ कैरी कितना 2, और 9 दूनी 18, 2 20 के 0 कैरी कितना 2, और 900 63,
और 64 और 65 यानी इतना होगा। और इस पर कई जीरो बैठा देंगे तो डबल जीरो बैठा देंगे। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 9 के पहला आराम से सबको याद होगा। 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20, 9 से 63, 64, 65। 9 का टेबल सबको याद है। अगर 9 याद होगा ना 9 के टेबल तो एक बार इक्वल कर लेना है, आपको कुछ देखने नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। क्योंकि हम आपको क्या बता रहे हैं, हम सिंप्लीफिकेशन सिखा रहे हैं और हम ये नहीं जानते हैं कि आप कुछ जानते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग कुछ जानते हैं। आपको जीरो लेवल से इसलिए पढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखा रहे हैं इसीलिए। पहले तो आप जीवन भर पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन पास कर गए, अजाने कुछ नहीं, लेकिन अब जो जान रहे हैं ना इसको एब्जॉर्व करिए, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है और हर एग्जाम आपको यही सब क्वालिफाई कराएगा। तो अभी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन पे कमांड बनाइए अच्छा से। जिस लड़के का 100% कमांड बन जाएगा ना, शॉर्ट ट्रिक आ जाएगा, तो हर क्वेश्चन को तुरंत चुटकियों में बना के तुरंत समय के अंदर कंप्लीट कर देगा उसको। वही सीख रहे हैं आप। चलिए डबल जीरो लिखिए, और आप देख रहे हैं कि प्लस है तो इसका मतलब कि जुटेगा। तो अब एक बात है, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 को हम 730 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। 8 3 का 24 के 4 कैरी 2, 8 गुना 16 2, 18 के 8 कैरी 1, 8 से 56 कैरी एगो 57। अब हम लोग करना क्या है बाबू, जोड़ना है। जोड़ दीजिए फटाफट। जोड़ में तो बचपन से हम लोग जोड़ में माहिर हैं, गलती नहीं होगा। 4 की 4 8 की 8, 7 7 14 के 4, 5 1 6, 5 की 5 और 6 की 6। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये रहा हम लोग का 3 अंक का मल्टीप्लाई, हम लोग सीखने का प्रयास किए। ठीक है बाबू, तो ये हमारा सेकंड टाइप था। अब एक और टाइप हमारा बच गया है, जो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और एक क्वेश्चन हम आपको देंगे बनाने के लिए कि आपको कैसे बनाना है, और आपको बना के लाना है, होमवर्क है रहेगा वो। चलिए इसको पॉज करिए बाबू, इसको नोट करिए। अभी भी समझ में अगर ना आया हो तो अंतिम बार फिर बताने जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, सीख जाइए। इसको सीखना तो है, ये सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं, इसमें आपको गलती नहीं होगा और सेकेंडों में बना लीजिएगा। अभी लग रहा हो कि हाँ टफ लग रहा है, क्योंकि नया में सब कुछ टफ लगता है, लेकिन एक दो बार रिवीजन मार दीजिएगा, इसको एकदम सटासट सब मल्टीप्लाई करिएगा, विश्वास रखिए। अब उसके बाद बाबू हम लोग देखते हैं इसका थर्ड टाइप, तीसरा टाइप 3 अंक का मल्टीप्लाई में। तीसरा टाइप कैसे क्वेश्चन सेटर जो पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में, वो हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे हम लोग बेस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हायर लेवल तक पहुंचेंगे। आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा, आराम से पढ़ लीजिएगा हंसते खेलते। अब चलिए नेक्स्ट टाइप हम बताने का प्रयास करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप ही को बताना है कैसे इसको डील किया जाएगा। जैसे 278 इंटू 798 है, ये 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है, हमको करना है। तो आप समझ गए होंगे कि सर क्या कहना चाह रहे थे। कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्लोज में पूछे जाते हैं, और कोई ना कोई एक वो ऐसा होगा, चाहे ये और चाहे ये, जो क्लोज होंगे। तो आप अब समझ गए होंगे कौन क्लोज में है बाबू। तो देखिए अगर इसको चेंज करते हैं बाबू तो ये इसका पढ़वा आपको पढ़ने में परेशानी होगी, लेकिन अगर इसको चेंज करते हैं बाबू तो इसका पहाड़वा जो है पढ़ने में आसानी होगी। कैसे देखना है, जैसे बाबू ये है 278, इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, हम चेंज करते हैं इसको, तो 798 रुपया है। तो 798 रुपया के बाबू हम लिख सकते हैं 800 रुपया में से अगर हम 2 रुपया घटा देंगे तो हमारा 798 रुपया आ जाएगा। आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। अब हम ऐसा क्यों किए हैं ये आप समझ गए होंगे, इसलिए किए हैं बाबू। हमने आपको बार बार बताया है कि ये जो आप देख रहे हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई आ गया, हम बार बार कह रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई से बचना है, डिवाइड से बचना है बड़े बड़े से। तो यहाँ देखिए 8 का पारा, यहाँ तो खाली 8 का पारा पढ़ना है, इसमें 8 का पारा तो हम बोले हैं कि 8 के पारा रट जाइए, 1 से लेकर 19 तक का टेबल आपको याद होनी चाहिए। देखिए कैसे 8 के पारा 8 बार, 8 8 64 के 4 कैरी कितना 6, 8 से 56 और 6 62, 62 के 2 कैरी कितना 6, 8 2 16 6 22, और 2 जीरो हुआ है तो 2 जीरो हुआ यहाँ उतार दीजिए। और आप यहाँ देख रहे हैं घटा, आप इसका मतलब कि इसमें से इसको घटाना है। अब 2 के पारा तो सब लोग क्या मिला, अब सब लोग मल्टीप्लाई इसमें कर सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 गुना 16 के 6, 7 गुना 14, 1 15 के 5 कैरी 1 और 2 के 4 1 5, 8 गुना 16, 7 गुना 14 1 15 और 2 के 4 1 5। और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि घटाव है ना, घटा दीजिए। देखिए 10 में 6 हो जाएगा 4 बाबू, यहाँ 9 बचेगा, 5 4 9 होगा,
यहाँ 3 बजे, 3 में से 5 ना घटी तो यहाँ इसमें से कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 घटाएगा 5 घटेगा तो कितना होगा 8 होगा, 8 5 13, यहाँ 1 बचा तो 1 की 1 लिखिए और 2 2। कितना टाइम लगेगा? अगर आप इसको अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं, बार बार इसको रिवीजन कर लेते हैं तो 3 अंक का मल्टीप्लाई भी आपके लिए कुछ नहीं है। और याद रखिए जो हम बात बोल रहे हैं ना वही हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे कैसे बता रहे हैं कि जब भी 3 अंक का मल्टीप्लाई बाबू आता है तो कोई एक ऐसा डिजिट होता है जो क्लोज होता है और उसे सेट करके देगा। हमने आपको बताया है 2 अंक का मल्टीप्लाई कि फर्स्ट वर्क किससे करेंगे, सेकंड वर्क किससे करेंगे और थर्ड वर्क किससे करेंगे। हमने कंसेप्ट बताया, हमने हर चीज में स्क्वायर रूट हमने बताया, तो स्क्वायर रूट में हम बताए थे कि हाँ क्या करेंगे, क्या जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे। इसके पहले हमने लेक्चर में बता दिया, वो बताने की हमको जरूरत नहीं है। उसी तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन पढ़े तो मिक्स फ्रैक्शन में बताया कि उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, एक ही लाइन में कैसे बन जाएगा बड़ा से बड़ा मिक्स फ्रैक्शन। हमने बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको देखिए कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, वो भी हमने बताने का प्रयास किया। और क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे सारे हमने एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरह से डील किया है। सारे हमारा लेक्चर पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाके वहां देखिए, शुरू से देखिए। और आप लोग ऐसा कदम भी ना करिए कि 5 मिनट देख लिए बस कहानी खत्म। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर चलाना होगा तो घंटों बीत जाता है उसमें, क्योंकि वो तो आपका जहर है, आपका लाइफ बर्बाद करने वाला है। लेकिन जो चीज आपका लाइफ बनाने वाला है उसको आप लोग 5 मिनट देखते हैं, 2 मिनट देखते हैं, उसको कोई जो है आप लोग कोई इज्जत ही नहीं देते हैं उस वीडियो को। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उससे आपको लाइफ बनने वाली है। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप चलाने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको अंधकार में ही ले जाएगा। और इससे बच के रहिए और इतना फोकस रहिएगा, फोकस्ड होके कॉन्शियस होके अगर पढ़िएगा हर एग्जाम क्वालिफाई होगा। अब आप जो एक एक्सक्यूज देते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, फलाना ढिमका एकदम पूरा बवाल करते हैं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आज के जमाने में घर बैठे बैठे आप IAS ऑफिसर बन सकते हैं, एक अच्छा अधिकारी बन सकते हैं, आप CGL क्वालिफाई कर सकते हैं, बैंक PO बन सकते हैं। ये आप एक्सक्यूज देना बंद करिए कि हमारे पास उसका वैसा सुविधा नहीं है, मेरे पेरेंट के पास पैसा नहीं है। आपके सब एक्सक्यूज खत्म है और अपने दिल के अंदर में झांकिए और सही डायरेक्शन मेहनत करिए। और आप ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर की पहचान रखते हैं और उसको एक एक करके सीखते जाइए और एग्जाम को फोड़ते जाइए, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोग ये सीखें, नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें और हम लोग आगे सीखने का प्रयास करेंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी कंटेंट हम सिंप्लीफिकेशन में नहीं छोड़ेंगे। बस आप इस जो है क्लास को ज्वाइन करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और गरीब बच्चा जो है, जो आपका दोस्त है, जिसके पास वैसा पैसा वैसा नहीं है पढ़ने का, उसको बोलिए पढ़ने के लिए। गारंटी मेरा रहा, एक भी चैप्टर छोड़ेंगे नहीं। ओरिएंटेशन क्लास में जो हम ओरिएंटेशन दे चुके हैं वो सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे एकदम अच्छी तरह से और गांव देहात भाषा वाले लैंग्वेज में। ये होता है कि हाँ आया कोई मास्टर एकदम इंग्लिश में झाड़ रहा है और हमारा स्वर के ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एकदम सब लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप समझिए। मेरा टारगेट बस यही है कि कंसेप्ट किसी तरह आपके दिमाग में छपना चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, और हम आपको डाल देंगे। बस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए हर स्टूडेंट में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।